हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक रात ख्वाब में देखा कि एक सुर्ख रंग के मुर्ग ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन में 2-3 ठूंगे मारी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह ख्वाब खुतबा जुम्मा में बयान फरमाया। इस ख्वाब की ये ताबीर बयान की गई कि कोई काफिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर देगा। चुनाचा जुम्मे के रोज़ ये ख्वाब बयान किया गया और बुध के दिन सुबह की नमाज में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद किए गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये आदत थी कि नमाज शुरू करने से पहले सफ़ों को दुरुस्त करने के बाद नियत बांधते थे। बुध के दिन जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सफ़े सीधी करने के बाद नियत बांधी तो फिरोज़ नामी एक आतिश परस्त मुशरिक गुलाम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 2 धारी छुरी से ज़ख्मी कर दिया। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शकम पर ज़ख्म आया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरा कर वो काफर फिरोज़ भाग निकला। रास्ते में जमात के अंदर मजीद चंद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शदीद ज़ख्म लगाए। आखिर एक अंसारी ने इस पर अपना कंबल डालकर इसे पकड़ लिया। जब इस जालिम ने जान लिया कि अब मैं पकड़ा गया हूँ और मेरा शर बुरा होगा तो वो काफिर अपने हाथ से अपने आप को छुरी मार कर मर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म दिया और ख़ुद वहीं बैठकर नमाज पढ़ते रहे और ज़ख्मी होकर भी वहीं हाजिर रहे। जब लोग नमाज से फारिग हुए तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, देखो तो मुझे किसने कत्ल किया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि एक आतिश परस्त मुशरिक गुलाम ने जिसका नाम फिरोज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर फरमाया, इलाही तेरा शुक्र है मेरी मौत किसी कलमा गो शख्स के हाथों नहीं हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ख्म शदीद आया था, हत्ता कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो शरबत पिलाया गया वो भी ज़ख्म के रास्ते बाहर निकल आया। लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खैरियत पूछने के लिए आते थे। एक नौजवान आया और हाल पूछ कर लौटा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि इसका तहमत ज़मीन से लगता है। फरमाया, इस नौजवान को मेरे पास वापस लाओ। जब वो दोबारा हाजिर होया तो फरमाया, मियाँ अपने तहमत को ऊंचा कर लो, ये अमल अल्लाह के नज़दीक अच्छा है और तुम्हारा कपड़ा भी ज़मीन पर ख़राब होने से महफूज रहेगा। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत ज़्यादा नाजुक हो गई तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने अपने साहबजादे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बेटा तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और उनसे मेरा सलाम कहकर अर्ज़ करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इज़्न चाहा है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में दफन होने की इजाज़त फरमाएँ। चुनाचा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। क्या देखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गम में रो रही हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सलाम व पैगाम अर्ज़ किया तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि ये जगह ख़ास मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मैं अपनी जान से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जान को ज़्यादा अजीज़ रखती हूँ और इजाज़त देती हूँ कि शौक़ से इस मुबारक जगह में दफन किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ से इजाज़त लेकर वापस आए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनका इजाज़त दे देना सुनाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मिल गई, मगर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम एक काम करना, जिस वक्त मैं मर जाऊँ मेरे जनाजे को तैयार करके फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने ले जाकर रखना और ये कहना कि इस वक्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा हाजिर है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त चाहता है। अगर इस वक्त भी इजाज़त दे दें तो अंदर दफन कर देना। मुझे अंदेशा है कि शायद कुछ मेरे लिहाज से इजाज़त दी हो, इसलिए बाद वफ़ात फिर इजाज़त ले लेना। और फिर फरमाया, बेटा मेरा सर तकिए से हटाकर ज़मीन पर डाल दे ताकि मैं अपना सर खुदा के सामने ज़मीन पर डाल कर रगड़ूँ ताकि मेरा रब मुझ पर रहम फरमाए। ए बेटा मैं मर जाऊँ तो मेरी आंखें बंद कर देना और मेरा कफन में मियाना रवि करना, इसराफ़ ना करना, क्योंकि मैं अगर खुदा के नज़दीक कुछ अच्छा ठहरूँगा तो मुझे दुनिया के कफन से बहुत बेहतर कफन मिल जाएगा। अगर मैं बुरा करार दिया गया तो ये भी मेरे पास ना रहेगा बल्कि छिन जाएगा। बेटा अगर सारे जहान की दौलत और सामान इस वक्त मेरे पास होता तो मैं इसे क़यामत के दिन की घबराहट से निजात पाने के लिए खैरात कर देता। यह सुनकर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया,
कि कसम अल्लाह की मैं तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक ये यकीन रखता हूँ कि आप तो बराए नाम ही क़यामत की हौलनाक चीज़ें देखेंगे, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन हैं, अमीनुल मोमिनीन हैं और सैयदुल मोमिनीन हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किताबुल्लाह से और नहायत इंसाफ से फ़ैसले करने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये तकरीर बहुत पसंद आई और सख्त तकलीफ़ के बावजूद जोश व शौक़ में उठ कर बैठ गए और फरमाया, ए इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या तू इन बातों की शहादत क़यामत के दिन अल्लाह के सामने देगा? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ दूंगा। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इत्मीनान हुआ। इसके बाद बहुत सी नसीहतें और वसीयतें फरमाई और इंतकाल फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। फिर आपके जनाजे को तैयार करके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा शरीफ के सामने लाकर रखा गया और बाआवाज़ बुलंद अर्ज़ किया गया कि ए उम्मुल मोमिनीन, ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा हाजिर है। और अब फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त चाहता है कि अगर हुक्म हो तो हुजरा शरीफ में दफन किया जाए। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोती थी और फरमाती थी कि मैं खुशी से आज फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इजाज़त देती हूँ। चुनांचा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुजरा शरीफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया गया। जिस दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, इस दिन सूरज को ग्रहण लगा, सारा मदीने में अंधेरा हुआ। एक तरफ लोगों का रोना, इधर सूरज का स्याह होना, गोया एक मार्का क़यामत नज़र आता था। मदीने के बच्चे अपनी माओं से पूछते थे, ए माँ क्या आज क़यामत है? माएँ कहती थी कि नहीं, आज अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ है। वफ़ात के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्वाब में देखा और पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन क्या मामला हुआ? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने अपने रब को बड़ा रहम करने वाला पाया।